हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ एच के बेरा। आप देख रहे हैं आप से यूट्यूब चैनल कंपोजिट सप्लाई। मेरा आज कुछ एक्सीडेंट हुआ है हाथ में, इसलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ है हाथ में। ठीक है, कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई सेक्शन 8। ठीक है, कंप्राइज टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विस और बोथ। ठीक है, कंपोजिट सप्लाई में ठीक हम कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई में पहले कंपोजिट कर रहे हैं। कंप्राइज मतलब दोनों को मिला के टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। गुड्स और सर्विस दोनों भी हो सकते, बोथ भी हो सकते हैं। ये क्या है, हम पहले उसको स्टार्ट कर लेते हैं। साइट में आर नेचुरली बंडल मतलब नेचुरली बंडल होता है। ठीक है, मोबाइल जो बेचोगे, बैटरी बेचोगे ना, नहीं ना, बैटरी भी नहीं बेचोगे, सिर्फ मोबाइल बेचोगे, ये ऐसा होता है नेचुरली बंडल एंड सप्लाई इन कंजक्शन। या डी हो गया CONJU। ठीक है, JU कंजक्शन विथ ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स और बिजनेस। ये जो ऑर्डिनरी कोर्स और बिजनेस है हमेशा याद रखना। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस जो भी उसको याद रखना। ये जहाँ में आ गया सबसे मतलब इनकम, उनका मतलब टैक्स। बोथ आर बंडल ओइंग टू नेचुरली नेसेसिटी मतलब नेसेसिटी है भाई। बैटरी को मोबाइल चाहिए, मोबाइल को बैटरी चाहिए, दोनों को दोनों चाहिए। बैटरी और किसी में चल नहीं सकता, मोबाइल उधर बैटरी के चल नहीं सकता, और नेचुरल नेसेसिटी भी है। ठीक है, चलो कंपोजिट सप्लाई आर डिपेंडेड ऑन द प्रिंसिपल सप्लाई। मान लो मोबाइल है, मोबाइल एक प्रिंसिपल सप्लाई है, बट बैटरी क्या है कि वो भी मतलब एक चीज़ें है, वो तो मेन कहाँ है, मेन कौन सा चीज़ है, मोबाइल है। इसी वजह से बोलते कंपोजिट सप्लाई डिपेंडेड ऑन द प्रिंसिपल सप्लाई। ठीक है, इट मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ ए कंपोजिट सप्लाई। मतलब एक डोमिनेट करते हैं। देखो मोबाइल एक मेन चीज़ है, किंतु डोमिनेट और किसी को करते हैं, ईयरफोन को करती है, चार्जर को करती है एंड बैटरी को करते हैं। इसी वजह डोमिनेट मतलब मोबाइल एक मेन, ये सारे डोमिनेट होकर उसका अंदर में होते हैं। ये नहीं होगा तो नहीं चलेगा, बट मोबाइल एक मेन चीज़ होती है, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, मतलब मेन चीज़ है। एग्जाम्पल देखेंगे, मोबाइल फोन इज ऑलवेज सोल्ड विद बैटरी, रेस्टोरेंट सर्विस, वर्क कैटरिंग सर्विस। अभी चलेंगे एग्जाम्पल पर 60 एग्जाम्पल 60 बाबा 61 60 नॉट 61 बेटा 60। देखो सर्विस ऑफ स्टे इन होटल मतलब एक राम होटल गया और होटल में स्टे हुआ मतलब रुआ। विथ फॉर कंबाइन क्या है, प्रोविजन ऑफ द ब्रेकफास्ट और डिनर फ्री ऑफ कॉस्ट। जो होटल में रहेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट और डिनर और तुमको ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। सच सर्विस इज एंसिलरी सर्विस। एंसिलरी मतलब सपोर्ट सर्विस। एंसिलरी मतलब एक लेमैन लैंग्वेज, साधारण लैंग्वेज में सपोर्ट सर्विस टू प्रोविजन ऑफ होटल अकोमोडेशन and restaurant package will be treated as service naturally bundled in the ordinary course of business. Clear? आगे चलते हैं। अब देखो 61 पोशाक मैन्युफैक्चर एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विथ चिकू एलटीडी। क्या लिखा है, पोशाक मैन्युफैक्चर एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ चिकू एलटीडी फॉर सप्लाइंग ऑफ रेडीमेड शर्ट पैक्ड in designer box set at Chiku Ltd outlet. Further, Poshak manufacturer would also get them insured during transit. क्या लिखा, पोशाक manufacturer would also get insured during transit. In this case, supply of goods, parking, packing, material, transport, insurance is composite supply goods principal supply। मतलब नेचुरल बंडल। तुम एक जो अमेजोन में खरीदते हो, फ्लिपकार्ट में खरीदते हो, जो आता है वो कितना पैक है, वो आता है 2 से 3 पैक आता है। विदाउट पैक में आता है क्या, नहीं। ये नेचुरल नेसेसिटी है प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, इसी वजह से ये जो सारा एग्जाम्पल को कॉन्सेप्ट के बाद में लिखना है तुमको। ठीक है, देखो कहाँ लिखना है, तुम्हारा ये सारा क्लियर हो गया। मतलब यहाँ से तुम्हारा जितना है 61, 62, 63, 63, 64 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तुम नोट में लिखोगे बेटा, लिखोगे। अभी चलते 62। व्हेन ए कंज्यूमर बाय ए टेलीविजन सेट
He also get mandatory warranty and maintenance contract with the TV. The supply is a composite supply. In the example supply TV of the principal supply, warranty maintenance service are ancillary. मतलब हमारे जो वारंटी या मेंटेनेंस आर क्या है वो सपोर्ट है और टीवी क्या है प्रिंसिपल सप्लाई। मेरे हिसाब से तुम अच्छे से 62 का प्रॉब्लम समझ सकते हो एग्जाम्पल का। ए ट्रैवल टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, क्या ए ट्रैवल टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली may include service of food being served on board, free insurance and use of airport luggage longs. In this case, the transportation of passenger constitute the predominant element of the composite supply. Treated as principal supply, all other supply are ancillary supply. ठीक है, अभी चलते हैं 64 को। ये तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना रेड मार्क लिख के। ठीक है, रति कंप्यूटर सप्लाई लैपटॉप वर्थ 52,000 along with लैपटॉप बैग विथ 3,000 टू ए कस्टमर। कितना हो गया अभी कस्टमर फॉर 55,000। ठीक है, हो गया 52,000 प्लस 3,000 55,000 बीइंग नेचुरल बंडन सप्लाई ऑफ लैपटॉप बैग विथ लैपटॉप इज कंपोजिट सप्लाई व्हिच इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। लैपटॉप हो गया क्या प्रिंसिपल सप्लाई, एंसिलेंसी बा सपोर्ट सप्लाई जो सपोर्ट सर्विस कौन या बैग है। अज्यूमिंग द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल लैपटॉप 18% and laptop bag is 28%. In the case the rate of principal supply laptop 80% with charge on the entire value of 15,000। ये जो कंपोजिट में जो सप्लाई चार्ज होगा, ठीक है, कंपोजिट में जो सप्लाई चार्ज होगा वो प्रिंसिपल बेसिस में होगा। ठीक है, प्रिंसिपल जो होगा वो यहाँ में प्रिंसिपल कौन है लैपटॉप है, किसका है 18% एंटायर वैल्यू होगा। कोनो मिक्स सप्लाई में क्या होता है वो एंटायर अमाउंट पे वैल्यू नहीं करके वो जो मतलब 3-4 चीज़ के तुम मिक्स करके बेचते हो ना, वो 3-4 चीज़ में जो ज़्यादा टैक्सेबल होगा उसी के ऊपर पूरा एंटायर टैक्स लगा देंगे। जब मिक्स सप्लाई आएगा मैं भी तुमको समझाऊंगा, थोड़ी ये रख लो, थोड़ी मैं अभी भी चलता हूँ मिक्स सप्लाई का एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है, चलो बाद में पढ़ाऊंगा ना, अभी भी दे देता हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मूड में है ना, कहाँ आया बेटा। हाँ देखो, तुम बिस्किट खरीदे, सॉरी बिस्किट कितना है मान लो 18%। तुम आटा खरीदे, आटा मान लो 5%। तुम ऑयल खरीदे, ऑयल तेल, ये है 10%। ये तीनों चीज़ क्यों तुम मिला को एक बना देते हो, मान लो एक चीज़ है, इस तीनों चीज़ों एक पैक में 1 पैक बना देते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड सप्लाई। मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, सारे इंडिपेंडेंट। बट हाउ टू टैक्स कैलकुलेट, हाउ टू टैक्स नहीं सॉरी GST अप्लाई कैसे। ये इसमें हाइस्ट कौन है, 18%। ये सारे को ये तो सारा मान लो बिस्कुट है 2,000 और आटा है 2,000 और ये है 500 रुपया, सारे को मिला कितना है 2,000 छोड़िए सो कर दो, ये कर दो 1,500 500 2,000 4,000 में कौन सा टैक्स लगेगा, ये है मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट। हाईएस्ट रेट टैक्स लगेगा पूरा 4,000 के ऊपर इंटू 18%। कितना हुआ देखिए 1800 मतलब ऐसा ही कितना होगा। ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटर अभी नहीं है, समझ गए आई थिंक, अच्छा बात है। चलिए ठीक है, चलते हैं अभी मिक्स सप्लाई समझेंगे। ठीक है, अरे क्या आता है यार। ओके, इंडिविजुअल सप्लाई आर इंडिपेंडेंट, क्या लिखा, इंडिविजुअल सप्लाई आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर नॉट नेचुरली डिपेंडेंट। ठीक है, कोई यहाँ में नेचुरल डिपेंडेंट नहीं होता है। कंपोजिट में क्या होता है, नेचुरल डिपेंड होता है, नेचुरल नेसेसिटी भी होता है। यहाँ में नेचुरल कोई डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, मिक्स सप्लाई में 4 चीज़ों को मिला दो, ऐसा बेच दो, ज़्यादा सेल होने के लिए बेचते हैं। इसी को हमें टैक्स भी करता है। इसी के वजह से कंपनी ने गवर्नमेंट ने सोचा जिसमें ज़्यादा टैक्स होगा हम उसी को पूरा अमाउंट पर टैक्स लगाएंगे। हमें पहले एग्जाम्पल से समझ गए, सॉरी हम वहाँ में जाके समझ गए हैं। ये मिक्स सप्लाई comprising of 2 or more supply shall be treated as supply of that particular supply that attract, क्या लिखो, attract highest rate of tax। ठीक है, अभी चलते हैं एग्जाम्पल पर 65।
A supply of a package consisting of canned foods, sweets, chocolate, cake, dry food, aerated drink, fruit juice when supplied for a single price is mixed supply, इसको बोलते हैं। Each these can be supply separately, बट हम सारे चीज़ों को, कि आप फूड को सेपरेट नहीं बेच सकते, स्वीट को नहीं बेच सकते हैं, चॉकलेट को नहीं बेच सकते हैं, केक को नहीं बेच सकते, सारे को बेच सकते हैं, बट हमको यहाँ में क्या करें, सेपरेटली, मतलब हम बेच सकते हैं सेपरेटली, बट नॉट डिपेंडेंट एनी अदर। इट शैल नॉट ए मिक्स सप्लाई इफ देयर आर टू मच सप्लाई सेपरेटली। ठीक है, ओके, उसको चले ए शॉपकीपर सेलिंग। ठीक है, और कंप्लीट हुआ ये सब। क्वेश्चन 68 बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन आने वाला है, उसको रेड मार्क कर लो। ठीक है, श्रीनगर एंटरप्राइज सप्लाई 10,000 किट्स टू एट 50 each। पहले देखो 5 लाख का क्या है, शैम्पू का 1 किट, फेस वॉश का 1 किट, काजल का 1 किट। मतलब मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया था, मैं दूसरा बार पढ़ा रहा हूँ। इट इज़ ए मिक्स सप्लाई, आपको पता है, बट यहाँ में सबसे शैम्पू का 18% और फेस वॉश का 28%, काजल का 12%। मिक्स सप्लाई का रूल क्या है, हाईएस्ट टैक्स रेट। ठीक है, हाईएस्ट टैक्स रेट कौन सा है बाबा, 28%। 5 लाख का 28% लगेगा। क्लियर, इसको आराम से लिखना है। और एक मैं बताना चाहता हूँ, हमारा सारा कॉन्सेप्ट, सारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया सप्लाई अंडर जीएसटी में, पूरा क्लियर, खुशी का बात है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर ये मत समझना ये सब क्वेश्चन में है, आंसर है इंस्टीट्यूट में नहीं। मैं ऐसा तरीके से लिखा हूँ, 3 मार्क का क्वेश्चन पड़ेगा ना, तुमको 3 मार्क ही देगा, 2.5 मार्क भी नहीं देगा। प्रॉब्लम, थ्योरी प्रॉब्लम में ये होता है, प्रेजेंटेशन अच्छे से कोई भी नहीं करता है। क्यों ना, कोई सिखाता ही नहीं, कैसे लिखते प्रैक्टिस ही करता है नहीं, रिवीजन करता है नहीं, कुछ भी नहीं। अरे कैसे करेंगे बच्चे, इसलिए मैं वो भी कराता हूँ, कैसे तुम थ्योरी पेपर में लिखोगे ही लिखोगे। मेरा दिमाग में एक चीज़ है, फ्री में तुमको इतना अच्छा पढ़ाऊँगा ना, तुम खुश होके रोओगे। ये होता है, क्यों ना, मैं देखा हूँ कोरोना के टाइम में कितने बच्चे पढ़ाई छोड़े हैं, कितने बच्चे कोचिंग नहीं ले पाए, पढ़ाई छोड़ दिए हैं, अभी फेल हो रहे। मेरे पास नॉलेज है, क्यों नहीं जो मैं शेयर करूँगा, बट मैं तो सारा नॉलेज करता हूँ, सारा नॉलेज शेयर करता हूँ, बट तुम ना लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, ना क्या करते हो, शेयर करते हो, कुछ नहीं करते हो। पता नहीं भाई क्यों। मैं अभी भी एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, दुनिया में अच्छा लोग है, अब मेरा भी दिन आएगा, मैं भी ग्रो करूँगा। डिपेंड करता है आपके उंगली पर, कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, फिर भी तुम नहीं करते हो, तो इतना ये मतलब हुआ ना, तुमको 40,000 35,000 कोचिंग वहाँ पे लेना है, बट यहाँ मैं अच्छा से लेके गारंटी में बोल रहा हूँ तुम पास करोगे, यहाँ नहीं करना है। वाह वाह, ताली ताली मारो ताली। ठीक है, चलो ज़्यादा बात नहीं कर रहूँगा। ठीक है, चलिए, आप खुश रहिए, सबको खुश रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।